जी, आज महार के सत्संग में सभी ने ये बात सुनी संतों से कि अपने जीवन में भक्ति को बहुत ही अहम दर्जा देना है। और वो भक्ति कैसी भक्ति, एक परमात्मा से पहले उसके दर्शन करके फिर उसके प्रेम में पड़ के भक्ति, वही सबसे परम भक्ति है। वरना तो संसार में कोई भय के कारण, कोई एक धन दौलत इत्यादि, कोई अपनी सेहत के कारण, कोई किसी न किसी वजह से एक उस तरह की परमात्मा हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, इसके बदले में ये कुछ वस्तु हमें दे दीजिए या हमारा स्वास्थ्य ठीक कीजिए। तो भक्ति तो इस तरह भी सब कर रहे हैं। तो सबसे अहम ये प्रेमा भक्ति ही क्यों है? क्योंकि इस भक्ति में कोई सौदेबाजी नहीं है। ये परमात्मा को जान के, इसको अंग देखकर, इसके प्यार में एक रंग कर भक्ति हो रही है और उसके बदले कुछ नहीं, सिर्फ और भक्ति में अपने आप को मजबूत करना चाहता है भक्त। तो इसलिए ये भक्ति की अहमियत इतनी ज़्यादा। और वहाँ संसार में इतिहास भी खोलने तो उदाहरण यही कि अगर किसी पुरातन भक्त को देखकर उसको अपना आइडल बना लेते हैं और उसी के जैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पर सबसे अहम बात करना भूल जाते हैं कि वो सब भक्तों का अपना विश्वास था इस परमात्मा पे। और यहाँ ये अंधाधुंध नकल हो रही होती है, तो उस नकल में ये भक्ति का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक कुछ देखकर सेम कॉपी करके उस तरह तो अपने जीवन में अक्सर कर लेंगे, पर विश्वास मन में भक्तों वाला नहीं होगा तो वो भक्ति सिर्फ एक दिखावा है, वो भक्ति नहीं है। तो बात यही कि ये भक्ति इस परमात्मा को जानकर हर किसी का अपना रास्ता है, अपना विश्वास हर किसी ने इस परमात्मा ने अपने तरीके से, खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाना है। और बात वही कि अगर हम उदाहरण भी देखें कि कैसे भक्त प्रहलाद का भी जिक्र होता है कि उसके तो अपने घर ही में एक पिता रूप जो इतने अहंकारी, और वहाँ इतना पूर्ण विश्वास लिए भक्त प्रहलाद कि ये परमात्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं है, और वहीं पिता ये समझा रहा है बार बार, नहीं एक मैं हूँ जो सर्वशक्तिमान हूँ। तो कैसे वो, चाहे बाल अवस्था ही थी अभी, पर परमात्मा पे इतना विश्वास। अब ऐसे अगर हम देखकर खुद उस चीज़ में बिना परमात्मा को पहले स्वयं देखकर, बिना इससे प्यार करे, सिर्फ एक कहानी की तरह ये घटना को भी पकड़ लेंगे कि एक छोटे से बच्चे में इतना अगर एक परमात्मा को लेके विश्वास था, तो उसके जैसे अगर हम करने बैठ गए तो एक बात वही कि उसके किसी कार्य ने उसको नहीं दुनियावी चीज़ों से बचाया, पर इस परमात्मा के विश्वास ने बचाया था। तो बात वही कि हम एक उस तरह किसी का जीवन देखकर उनके जीवन से निचोड़ लेके, वो शिक्षा लेके भक्ति तो ज़रूर करें, पर पहले अपने आप इस परमात्मा को देखकर फिर इसमें विश्वास करके, वरना तो ये बिल्कुल असफल जीवन रह जाएगा। संत हमेशा यही समझाते हैं कि जीते जी ही इस परमात्मा को देखा जा सकता है, और एक बार इस परमात्मा को जब भी इस ब्रह्म ज्ञान से निराकार को देख लेते हैं, तो फिर ये जीवन भर हर जगह हर समय 24 घंटे ही नज़र आता है। फिर अपने और सामने वाले व्यक्ति में भी भेदभाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये परमात्मा उनमें भी उतना है जितना हम में है, ये समझ आ जाती है बात। फिर ये मानवीय गुण भी जीवन में उतने ही उतर जाते हैं कि हर पल
कुछ किसी दिखावा रूप से अच्छाई हमारे अंदर से नहीं आती कि कुछ व्यक्ति हैं इनके सामने अच्छा बनना है, पर हर समय की अच्छाई एक मन में भी बैठ जाती है जब इस सच्चे परमात्मा से जुड़ जा सकते हैं, जब इस सच्चे परमात्मा को ही हर समय एक मन में, एक निगाहों में बसा लेते हैं। ये अंग संग हर समय जब दिखता है तो एहसास इसी परमात्मा का होता है, और फिर वो ही एहसास है जो हमें गलत रास्ते पे चलने से रोक लेता है। तो बात वही कि अपने जीवन में एक भक्ति और विश्वास को एक ज़रूरी बनाकर उस तरह ही कि एक ठीक तरीका हो, ना कि एक देखा देखी में कुछ किया और समझा नहीं तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हर कोई अपने जीवन में जहाँ सेवा, सुमिरन और सत्संग करते हुए इस निराकार के दर्शन हर समय करते हुए जीवन में आनंद, वो ब्लिस की अवस्था ले सकते हैं जब जीवन हर पल भक्तिमय हो, जीवन हर पल विश्वास में हो। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। क्या महाड़ में, इस प्रांगण में ये जो संत समागम जिसका हम सभी आनंद ले रहे हैं, तो अनेकों ऐसे संतों ने इस मंच से आवाज़ दी, सत्य की, प्रेम की, एकत्व की, कि किस तरह से संतों ने यही चाहा है इंसान से कि जो अपना जीवन है उसको, सच को पा लिया जाए इस जीवन में। जो ये मानव तन मिला है, इस जीवन की जो ये बाजी है, इसको जीत लिया जाए, सही मायनों में जीत लिया जाए। जो इसका असली मूल्य है, जिसका असली मूल है, जो इसकी असली कीमत है, उसको पहचान के, उस सच के साथ वाकिफ होके ये जीवन जिया जाए। और इसके पीछे संतों की इस भावना के पीछे सिर्फ यही कारण कि कहीं कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि ये बाजी तो मैं हार गया, ये तो बाजी जीतने को मिली थी, पर ये बाजी तो मैं हार गया, मुझे पता नहीं चला कि सच क्या था और झूठ क्या था। अनेकों ऐसे आज मैसेजेस हमने सुने। वो बात भी आई कि देव माझा मी देवाजा सत्य ही माझी वाचा, कि किस तरह ये देव के साथ मेरा ऐसा रिश्ता बन गया है कि ये देव मेरा हो गया है, मैं इस देव का हो गया हूँ। और इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है कि जिस देव को, जिस विट्ठल को दूर बताया जाता था, जो मेरी कल्पनाओं में था, जो सिर्फ मंदिरों तक सीमित था या कुछ स्थानों तक सीमित था, उस देव को अंग संग करके ये ब्रह्म ज्ञान दिखा देता है। सद्गुरु की कृपा से ये पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, डाली डाली में इस देव के दर्शन होते हैं। और साथ ही ये समझ भी आता है कि इसी का अंश मैं खुद भी हूँ और कुछ नहीं, बस इसी का अंश कि देव के साथ अब मैं एकमिक हो गया। और फिर जब इस देव के साथ ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है तो जीवन में एक प्रेम की धारा बहने लगती है। जीवन के अंदर मैं का भाव जैसे जैसे मिटना शुरू होता है तो एक प्रेम वाला जीवन हिस्से में आने लगता है। अक्सर सुनते हैं कि किस प्रकार नफरतों के लिए, वैर विरोध के लिए, ईर्ष्या के लिए रिश्ते किस तरह से दिलों में अपने आप को संकीर्ण कर लिया है कि जीवन में सिर्फ जगह वैर विरोध, किसी को पराया, किसी को गलत, बस यही कारण
इंसान ढूंढने लग गया है या खुद को विशेष बनाने के कारण ढूंढने लग गया है। एक दूरी सी, एक तनाव सा आपस में। और वहीं पर फिर संत ये पैगाम दे रहे हैं, जिस तरह से आज सत्संग की शुरुआत में वह गीत भी था जिसमें वही मैसेज कि एक उम्र कम है मोहब्बत के लिए, लोग पता नहीं वक्त कहाँ से निकालते हैं नफरत के लिए। ये जो मैसेज अक्सर बाबा हरदेव सिंह जी भी हमें दिया करते थे कि ये प्रेम वाला जीवन अगर बन जाए तो धरती का रूप कितना सुंदर बन सकता है। अभी हाल ही में सदगुरु ने एक कहानी का सहारा लेते हुए हाल ही में अपने प्रवचनों में संतों के साथ शेयर किया कि किस प्रकार एक राजा था, एक सम्राट था और उसके 2 बेटे, और उसको फैसला करना था कि आगे किसको जिम्मेवारी दी जाए ये सारा साम्राज्य संभालने की। दोनों ही बड़े काबिल बच्चे, दोनों ही अपनी अपनी तरीके से कुशल, शास्त्रों के विद्वान, हर तरीके से। तो राजा एक दिन दोनों को बुला के कहता है कि मैं तुम्हें 5 साल का समय दे रहा हूँ। ये जो हमारा देश है, इस देश के हर शहर में जाओ और हर शहर में एक घर बनाओ, और 5 साल का तुम्हें समय दिया। 5 साल में इस देश के हर एक जगह पे, हर एक शहर पे एक घर बना के तुमने आना है। तो दोनों बेटे निकल जाते हैं और कुछ वर्ष बीतते हैं। 5 वर्ष बाद जब वो लौटते हैं तो राजा पूछता है पहले बेटे से, कितने घर बनाए? तो उसने कहा कि मैं लगभग 20-25 शहरों में घर बना पाया। उसने कहा कैसे बनाए आपने ये घर? तो उसने कहा 10-12 शहरों में तो आपको भली भांति जाना जाता था, तो वहाँ तो मुझे बहुत मदद मिली। वहाँ मुझे कहीं कहीं जगह तो किसी तरह से माया रूप में भी कुछ खर्चना नहीं पड़ा, सबने मदद ही कर दी। तो मैंने वहाँ घर बनाए। पर आप भी जानते हैं कि घर बनाने में समय कितना लगता है, मेहनत कितनी लगती है। तो मैं लगभग 20-25 घर बना के आया हूँ, और मुझे लगता है कि जो मेरा भाई है वो भी इससे ज़्यादा नहीं बना पाया होगा। पर जब भाई से पूछा गया कि आप कितने घर बना के आए, तो उसने कहा आपने जैसे आदेश दिया था मैंने इस देश के हर शहर में एक घर बना लिया है। तो भाई भी बहुत हैरान, और राजा भी स्वाभाविक थोड़ा सा हैरान तो होता है कि ये कैसे इसने किया। तो पूछता है तुमने कैसे बनाए? तो वो कहता कि मैं जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में गया बस सबको प्यार देता चला गया। जहाँ जहाँ प्यार की भाषा से प्यार के रिश्ते बनाए, वहाँ मेरा इस तरह स्वागत किया गया कि जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। और फिर जब मैं शहर से निकलता तो सबने यही कहा कि ये जो इतना प्यार आपने दिया है या हमने एक दूसरे को दिया है, इसको हमेशा अपना घर ही समझना, ये आप ही का घर है। अब जब भी आएंगे ये घर आपकी सेवा में रहेगा। तो कहते बस इसी प्रकार जिस शहर में गया किसी ने मुझे प्यार दिया, किसी को मैंने प्यार दिया, और कुछ शहर में तो मेरे एक नहीं 5-5, 10-10 घर बना पाया। तो साथ संगत कहानी का सहारा तो लिया गया, पर मूल भाव कि प्रेम का कितना महत्व। प्रेम की कमी आ जाए तो एक बसे बसाया घर भी उजड़ जाता है। बाप बेटे से बात नहीं कर पाता, भाई भाई के साथ बात नहीं कर पाता। घर के अंदर इस तरह का माहौल बन जाता है कि समझो कि लोग ऐसे कहते हैं कि ये घर में रहना बड़ा मुश्किल, मैं रहूं कैसे अपने घर में। मौके ढूंढते हैं कि किस तरह से दूर भागा जाए। और वहीं अगर प्रेम इस प्रकार से मेरे जीवन में आ जाता है, मेरा स्वभाव ही अगर प्रेम बन जाता है, तो फिर ये जीवन भी आसान होता चला जाता है, मेरे रिश्ते भी आसान होते चले जाते हैं। एक मुस्कुराहट का कारण मैं अपने लिए भी, और जहाँ जहाँ जिन जिन के जीवन पर मेरा प्रभाव है उन सब के लिए। और ये कोई ऊपर से पढ़ाई हुई या ऊपर से चिपकाई हुई मुस्कुराहट की बात नहीं की जा रही।
ये एक ऐसी अवस्था की बात की जा रही है कि सच को प्राप्त करने के बाद जब मेरा झूठ के साथ नाता टूट जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट के कारण दिखते हैं हर जगह। सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की अनुकंपा हर जगह दिखती है, कृपा हर जगह दिखती है। सिर्फ और सिर्फ मन में शुक्राने का भाव आता है। और जिस तरीके से मैं अपना जीवन पहले जी रहा था, जो कार्य मैं पहले कर रहा था, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। हरगिज ये नहीं कहा जाता कि अब आप ब्रह्मज्ञानी अगर हो गए हैं तो अपना संसार से नाता तोड़ लिया जाए, बल्कि उसी संसार में अगर कोई संसार में रहने वाला देखे तो वो कहेगा कोई फर्क ही नहीं है, ये भी तो घर संभाल रहा है, इसके भी तो बीवी बच्चे हैं, ये भी तो नौकरी करता है या दुकान डाली हुई है इसने, ये भी तो अपने ग्राहक के साथ ताल तोल मोल करता है भाव की। हरगिज इस चीज़ के लिए मना नहीं, पर ये सब करते हुए एक सच्चाई के साथ अपना रिश्ता जुड़ जाता है। और इसी सच्चाई को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, क्योंकि यही अटल सच है, यही अटल सत्य है। युगों युगों से इसी सत्य को पाने को, इसी सत्य के पाए जाने को सबसे उत्तम कार्य कहा गया है। और इसी सत्य को सबसे बड़ी विद्या का दर्जा भी दिया गया है कि दुनिया के जितने भी किताबें पढ़ ली जाएं, जितना भी ज्ञान बटोर लिया जाए, वो ज्ञान कहीं पहुंचाने वाला नहीं है अगर इस जीवन में ये सत्य का बोध ना हो पाए। वो ज्ञान की, उन किताबों की अपने अपने क्षेत्र में जरूर उनकी वैल्यू है, उनकी कीमत है। अगर कोई एग्ज़ाम लिखना है तो वहाँ वो किताबें ज़रूर काम आएंगी, अगर कोई रिसर्च पेपर लिखना है तो वहाँ वो शास्त्र किताबें ज़रूर काम आएंगे। कोई मुझे टेक्निकल कोई ज्ञान है जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ मुझे ज़रूर काम आएगा। पर ये जीवन की बाजी जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस सत्य ने काम आना है। इस जीवन को सुंदर रूप से जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस सत्य ने काम आना है। और ये जीवन जिस तरह के लिए जीने के लिए मिला है, जिस तरह से जीना जाया चाहिए, अगर वैसा जीवन जीना है, वाकई एक संपूर्ण इंसान वाला, मुकम्मल इंसान वाला जीवन अगर जीना है तो वो बिना इस सत्य के बोध के नहीं हो सकता। तो आज जहाँ सभी संतों ने प्रयास अपनी वाणी के द्वारा किया कि इस मानव परिवार को ये आवाज़ दी जाए कि सत्य से अपना मुख उजला कर लिया जाए, कि ये हरि की जो हम बात करते हैं ये सिर्फ चर्चा का विषय ना रह जाए, इसको पाया जाए, इसको पाया जा सकता है। फिर वो भी सुना हमने हरि पाहिला, क्योंकि पाया है इसलिए गाया है। तो संत भी यहाँ जिस मंच से बोल रहे थे वो अपने जीवन की आप बीती सुना रहे थे, वो कहीं किताबों की बात नहीं, वो अपने जीवन में जो उन्होंने एक परिवर्तन देखा इस हरि को पाने के बाद, उसी का बयां कर रहे थे। और यही कह रहे थे कि हमारा जीवन अगर संवरा है तो कोई वंचित ना रह जाए, सबका जीवन संवर सके। तो यही अरदास सारे मानव परिवार के लिए कि सब जगह प्रेम हो, सब जगह भक्ति की भावना आए, सब जगह एक सुंदर रूप बनता चला जाए। प्यार से कहना।